टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दों को लेकर जो मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है कि भाई कांग्रेस सांसद के घर से 300-350 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। आज तक कभी ऐसी बरामदगी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक इस पूरे खेल के पीछे का क्या खेल है, जरा इस खेल को समझिए। 2018-19 में जो 20 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान लगभग 3-4 महीने तक मैं खुद झारखंड के चुनाव को काफी करीब से कवर भी कर रहा था और इस गतिविधियों पर भी हमारी नजर थी कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो ये कांग्रेस के सांसद ये जरूर थे, लेकिन कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि कांग्रेस को लेकर ये खुलकर मैदान में खड़े हों। चाहे फंड का मसला हो, चाहे भाषण का हो कि इनके लिए कहीं भाषण से मंच सजा हो, ये कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भाषण देने आए हो या क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आए। कभी ऐसा, जहां तक मुझे याद है, कभी देखने को नहीं मिला कि साहू यहाँ आए। हाँ, इनके बारे में ये जरूर पता था, इनके आवास को देखकर जरूर कल्पना की जा सकती थी कि कितने बड़े लोग हैं। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, ये छापामारी तब हुई है जब रघुवर दास, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, इस समय उड़ीसा के गवर्नर हैं। गौर करिएगा, उनके जाने के 1 महीने के भी नहीं बीता होगा, इस तरीके का रेड होता है। इनकम टैक्स का, ये ईडी और सीबीआई का रेड नहीं है, ये बात समझ लीजिए। इनकम टैक्स का ये रेड है। इनकम टैक्स ने ये राशि बरामद की है और अब कंपनी वाले को देना है कि ये पैसे आपके पास कहां से है। देखिए, नाम कांग्रेस का हो रहा है, ये तरीका है, संघ से जुड़े हुए लोगों के काम करने का तरीका है कि वो आपको प्रचार प्रसार में इस तरीके की चीजें का माहौल बनाते हैं कि निशाना जिस पर है उस पर आपकी नजर ना पड़े। निशाना जिस पर है वो जरूर महसूस करता है कि मेरी घेराबंदी हो रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में इमेज ऐसा बनाना है कि भाई हम तो कुछ और कर रहे थे। तो ये सारा खेल जो कांग्रेस के सांसद के सहारे खेला गया है, वो सारा खेल नवीन पटनायक की घेराबंदी का है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ईडी का प्रवेश होना ही होना है और ईडी का प्रवेश होगा तो ये सारी राशि, देखिए, ये कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं है या ये कोई इस तरीके का माफिया नहीं है जो पैसे कलेक्ट करते हो। ये शराब कारोबारी है और इसकी बड़ी बड़ी कंपनी है, शराब बनाने से लेके डिस्टिलरी से लेके सप्लाई तक, पूरे चेन पर उड़ीसा में इसका कब्जा है। किसी दूसरे कंपनी का कब्जा नहीं है उड़ीसा में। जितना बड़ा खेल साहू उड़ीसा में खेल रहा है, और ये कोई आज से ये खेल नहीं खेल रहा है, ये बरसों बरस से ये खेल हो रहा है। और इस खेल में जो लोग शामिल हैं वो कहीं न कहीं सरकार के करीब के लोग हैं और चुनाव में उनका इस्तेमाल होता है, ये भी हर कोई जानते हैं। तो ये जो खेल है, ये साहू सिर्फ कह सकते हैं कि एक मोहरा है, निशाने पर पटनायक है। ये घेराबंदी पटनायक के ब्यूरोक्रेसी का है। ये घेराबंदी पटनायक के आसपास रहने वाले उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के हैं जिस पर केंद्र की नजर है, जिसके सहारे कोशिश हो रही है उनको कैसे घेराबंदी की जाए। क्योंकि ये देख लीजिए, ये इनका तरीका है। इनसे आप अगर दुश्मनी रखते हो तो फिर आपको बचने की संभावना है। दोस्ती का हाथ बढ़ाए या फिर इनसे दोस्ती भी है, थोड़ी दूरी भी है, ये अगर आपने करने की कोशिश की तो ये साफ समझिए कि आपके खिलाफ किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है। जैसे अभी देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का, अब हेमंत सोरेन की भी बारी है। तो ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई पूरी तौर पर पटनायक के घेराबंदी के लिए ये सारी चीजें बुनी गई हैं।